ठंडाई एक इंडियन कोल्ड ड्रिंक है जो बनाई जाती है नट्स, स्पाइसेस और गुलाब से। अक्सर ये होली या शिवरात्रि पर बनाई जाती है, लेकिन गर्मियों के मौसम के लिए ये एक परफेक्ट कोल्ड ड्रिंक है। आज हम बनाएंगे ठंडाई सिरप, जो बाहर मार्केट में बॉटल्स में अवेलेबल है। आज हम इसे घर पर ही बनाएंगे, ताकि जब भी आपको मन हो ठंडाई पीने का, तो आप इसे 1 ही मिनट में बनाकर तैयार कर सके। ठंडाई बनाने के लिए हम लेंगे बादाम, काजू, सौंफ, मगज के बीज यानी वाटरमेलन सीड्स, खसखस यानी पॉपी सीड्स, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची और केसर। सबसे पहले हम सारे नट्स को भिगोकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप बादाम, 1/2 कप काजू, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच खसखस, 4 इलायची, 1 चम्मच मगज के बीज यानी वाटरमेलन सीड्स, और इसे हम गर्म पानी में 4 घंटों के लिए भिगोकर रख देंगे। इसे आप ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको तुरंत इसे बनाना है तो आप इसे गर्म पानी में 4 घंटों के लिए भिगोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में हम केसर को भी भिगो देंगे 2 चम्मच गर्म पानी के साथ, और इसे हम साइड में रख देंगे। करीबन 4 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे सारे नट्स फूल के तैयार हो गए हैं, एकदम अच्छे से सोक हो गए हैं। तो अब हम एक मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें हम ये सब ट्रांसफ़र कर लेंगे। आज मैं ये ठंडाई सिरप 5 ग्लास ठंडाई के लिए बना रही हूँ। आप इसी हिसाब से अपने मेजरमेंट्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच गुलकंद। अगर आपके पास गुलकंद नहीं है तो आप ड्राइड रोज पेटल्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे हम अच्छे से फाइनली क्रश कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि हमारी पेस्ट तैयार है। इसे हमें इस तरह तैयार करना है, इसे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हम एक कढ़ाई में ले लेंगे 1 गिलास पानी, और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच शुगर यानी कि चीनी, और इसे हम उबाल लेंगे जब तक चीनी इसमें मेल्ट ना हो जाए। चीनी के घुलने पर हम इसमें ऐड कर देंगे भिगोया हुआ केसर। 15 सेकंड के लिए हम इसे उबाल लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारी बनाई हुई स्पाइसेस और नट्स की पेस्ट। फ्लेम को हम हाई से मीडियम यूज़ करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नट्स थिकनिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जिससे हमारा ये मिक्सचर जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। करीबन 15 मिनट के लिए हम इसे उबालेंगे। इसे हम मीडियम से हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे, क्योंकि इसमें उबाल बहुत ज़्यादा जल्दी आता है, और अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो फिर ये आपके किचन को बिगाड़ के रख देगा। तो इसे बीच बीच में हिलाते रहे, और हो सके तो मीडियम फ्लेम ही यूज़ करें। अगर बीच में आपको लगे कि ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसे उबाल सकते हैं। मैं एडवाइस करूँगी कि आप थोड़ा बड़ा बर्तन यूज़ करें इसे बॉईल करने के लिए, ताकि ये बर्तन से बाहर ना आए। आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर अब यहाँ पर गाढ़ा होने लगा है। मुझे यहाँ पर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं लग रही, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसे उबाल सकते हैं। 15 मिनट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर एकदम परफेक्ट है। ये अभी गर्म है, इसलिए ये इतना पतला लग रहा है। इसके ठंडे होने पर ये अभी और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसे आधे से 1 घंटे के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर कितना गाढ़ा हो चुका है। ये है हमारा ठंडाई सिरप। ठंडाई बनाने के लिए हम एक पतीला लेंगे। यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ 2 ग्लास ठंडाई, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी 2 बड़े चम्मच ये ठंडाई सिरप। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 ग्लास दूध, और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर से। लो, तैयार है हमारी ठंडाई। देखा ना आपने, कितना आसान है इसे बनाना। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्लास। अगर आप चाहे तो आप वो जो मिट्टी के कुल्हड़ आते हैं, मिट्टी के ग्लास आते हैं, उसमें भी इसे सर्व कर सकते हैं।
तो इसे हम निकाल लेंगे ग्लास में और हम इसे गार्निश करेंगे केसर के धागों से और बादाम से। तो तैयार है हमारी केसरिया ठंडाई। ये सिरप को आप करीबन 15 से 20 दिनों के लिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं और ठंडाई का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना आसान है ठंडाई बनाना। तो इस होली के त्यौहार पर और इस गर्मियों के सीज़न में आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बिकॉज़ ये बहुत हेल्दी होती है क्योंकि इसमें है नट्स और साथ ही में ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। सो इफ़ यू लाइक अवर वीडियो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू सून। हैव अ हैप्पी होली।